मैं आपका भाई इज़हारुल्लाह आपको वेलकम करता हूँ और मैं तरफ से दुनिया में जहाँ कहीं मुझे देखने और सुनने वालों को इज़हारुल्लाह का सलाम। आज 7 जून है, जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मॉर्निंग के तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रही हैं, साढ़े 10 11 बज रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जीबी के इलेक्शन के हवाले से अब तक की रिपोर्ट्स मिले क्या गैर सरकारी गैर इत्मीनान जिसको हम कहते हैं, और गेस के मुताबिक जहाँ पोलिंग स्टेशन होती हैं वहाँ लोगों के उसके डिबेट्स के मुताबिक अब तक के किन हल्कों में कौन ज़्यादा आगे हैं। और कुछ हल्कों में ये भी हमने उस रात को सुनने को मिला कि भाई रात पूरी रात प्रॉपर बाहर और तो बाहर मतलब दूसरे उससे शहरों से दूसरे इलाके से औरतों की वहाँ फंडिंग हो गई है, जाली कार्ड्स बनाए गए हैं, मतलब जो फोर्थ हो गई उन औरतों की जाली कार्ड्स बनाए गए हैं। और कुछ पोलिंग स्टेशन पे हम ये भी देखने में आ रहा है कि वहाँ लड़ाई हो रही है, किन कैडेट्स के बीच हो रही है और लड़ाई का नतीजा क्या निकलना है वो भी हमने आज आपसे शेयर करनी है। अभी की रिपोर्ट्स के मुताबिक आई थिंक आप लोग जिस टाइम 12 बजे तकरीबन ये वीडियो आप देख सकेंगे। और और सेकंड हल्का 6 से पीटा है कि कैंडिडेट ने इलेक्शन से बायकॉट का ऐलान किया। वो डिटेल्स क्या रहेंगे वो आप शेयर करनी है, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले अगर हम बात करें चिलास हल्का 2 की, तो वहाँ से एक सीनियर साहब ये रिपोर्ट करते हैं कि भाई चिलास जो हल्का 2 में वहाँ पोलिंग स्टेशन है, वहाँ फीमेल तो अमला गायब है। फीमेल जो वहाँ मतलब पोलिंग स्टेशन में जो होते हैं, जिनको आप कहते हैं भाई एजेंट्स बैठे होते हैं, वोटिंग कराने के लिए, वोट कास्ट कराने के लिए, हेल्पर हम कहते हैं जिनको, तो वहाँ गायब हैं। और उसमें फीमेल को वहाँ जो मतलब वोट कास्ट करने जाते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है और सिक्योरिटी इंतजामात भी बिल्कुल नाकिस की गई हैं। और इलेक्शन कमिश्नर से इस टाइम मतलब वो दरख्वास्त किया जा रहा है कि भाई ये चीज़ें प्रॉपर प्रॉपर तरीके से फिल हल किया जाए ताकि वोटिंग में लोगों को दुश्वारियाँ न पेश आएँ। और याद रखें कि वहाँ चिलास में इस टाइम इंटरनेट की सहूलत बंद कर दी गई थी, थोड़ी देर पहले फिर ऑन हो गया है इंटरनेट की सहूलत, ये जो मैं कह रहा हूँ। और बिजली की सहूलियत ये है कि वहाँ पोलिंग स्टेशन में अंदर फैन नहीं चल रहे हैं, हालांकि गर्मी तकरीबन 37-38 प्लस डिग्री सेल्सियस में चली जाती है। तो वहाँ इस टाइम अंदर बिजली की कमी है, बिजली की किल्लत का सामना कर रहे हैं, वोटर तक को शदीद मुश्किलात का सामना आ रहा है। और सेकंड तरफ ये खबर तकरीबन आज से 3 अभी से तकरीबन 4-5 घंटे पहले दारल के एक सलीम नेम से उन्होंने खबर मतलब फेसबुक पे शाया की थी कि भाई रात गई तकरीबन कोहिस्तान से तकरीबन 250 औरतों की, कोहिस्तान से 250 औरतों की वहाँ तरसील की गई। किन की तरफ से की गई, क्यों की गई, वो डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा कि भाई नून लीग वाले शायद कैंडिडेट हैं, वो चूँकि जमात वाले हैं तो जमात वाले पे अच्छा जी जमात वाले नून के खिलाफ होते हैं। तो वहाँ से तकरीबन रात को 250 औरतों की तरसील की गई गिलगित-बल्तिस्तान में। और जो फौशुदा औरतें हैं उनके मतलब ये शनाख्ती कार्ड्स बनवाए गए हैं, फेक कार्ड्स, और जाली बैलेट पेपर्स भी बनाए गए। याद रखिएगा ये जाली बैलेट पेपर्स का मतलब जाली बैलेट पेपर जो केस है, ये चिल्ला साल का 2 में एक दफ़ा की गई थी पिछले दिनों, जिसको 500 मतलब जाली बैलेट पेपर्स पकड़े गए थे। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई भी हैं तकरीबन हल्का 1 से जो हम देखें तो दिलपज़ीर और वाजिद साहब इस टाइम अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों के डिबेट्स के मुताबिक टॉप पे हैं, फर्स्ट लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, बिल्कुल टॉप पे। हल्का 2 से जहाँ मेरा हल्का है हथियामुर से, वहाँ से अब तक के रिपोर्ट्स से हमें 2 ही कैंडिडेट टॉप पे हैं, इमाम मलिक और अताउल्लाह अनवर, जो आज से तकरीबन 15 साल पहले 17 साल पहले इक़्तिदार खा चुके हैं, वो इस टाइम तकरीबन फोर्थ नंबर पे लाया कर और थर्ड नंबर पे अतीकुल्लाह लाया कर रहे हैं। और अब उनको ये पता चल गया कि भाई मैं फोर्थ नंबर हूँ, चूँकि तो थोर के मुकाम पर थोर चूँकि एक गाँव है चिलास का, उस गाँव में एक इलाका एक पोलिंग स्टेशन लगती है सरी, जिसका एक शायद मोहल्ला कहीं सरी के स्कूल में ये वो लगी है पोलिंग स्टेशन। तो वहाँ आपसे तकरीबन 3-4 घंटे पहले सुबह मॉर्निंग टाइम की लड़ाई हो गई थी। अब फिर 3-4 मिनट पहले तकरीबन 7-8 मिनट पहले मेरे ख्याल से फिर लड़ाई हो गई, और लड़ाई में नून लीग के चूँकि वहाँ अनवर नून लीग के कैंडिडेट थे, वहाँ उनके टिकट पे वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनके और आज़ाद उम्मीदवार यानी इमाम मालिक के बीच लड़ाई हो गई है। और लड़ाई की वजह से पोलिंग स्टेशन बंद हो गए, वहाँ शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहाँ लोग मतलब खौफ हरास के शिकार हैं, औरतें वहाँ आई हुई हैं, बच्चे वहाँ आए हुए हैं। तो इस तरह की लड़ाई में वहाँ लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? और चूँकि गिलगित-बल्तिस्तान में भी पूरे पाकिस्तान में नून की हुकूमत होने के बावजूद नून के कैंडिडेट अभी लड़ाई कर रहे हैं जाके, तो इस आप किस तरफ आप हालात जा रहे हैं, इस बात का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि भाई नून की हुकूमत होने के बावजूद नून के कैंडिडेट लड़ाई कर रहे हैं, नून के कैंडिडेट्स वहाँ लोगों को फैसिलिटीज़ सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। और ये थोर के मुकाम पे लड़ाई होने की वजह से वहाँ शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि शहरी है नहीं, वहाँ देहाती लोग हैं, और स्पेशली औरतें जो जहाँ के वोट कास्ट करती हैं, उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। और जो औरतें आती हैं और बच्चे आते हैं, बच्चे ज़ाहिर-सी बात है इलेक्शन और घर में बैठे तो नहीं हैं, उनके अंदर भी खौफ हरास फैलाया जा रहा है। तो ये भी मेरे ख़्याल से एक स्पेशल एक हल करने वाला एक पहलू है, इसको फुल फॉर हल किया जाए ताकि शहरियों के लिए, ताकि वहाँ की औरतों के लिए स्पेशल औरतों के लिए ये मतलब भारी उसके लिए सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो फिल फॉर हल किया जाए ताकि औरतें वहाँ अपना प्रॉपर तरीके से वोट कास्ट कर सकें, अपने मेंबर को चुन सकें। और थर्ड तरफ से इंपॉर्टेंट खबर आ जाए हल्का 6 से, एक पिटाई कैंडिडेट हैं आबिद इकबाल नाम से, उन्होंने थोड़ी देर पहले मैंने उनकी क्लिप देखा था कि वो उससे मतलब इलेक्शन से बायकॉट का ऐलान कर। सबसे पहले रोशनदीन साहब आपका कैमरा और आपका टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमें मौका दिया बोलने का। ये शुरू दिन से लेकर अब तक, ये शुरू में हमने जब प्रोग्राम रेडी निकाला था उस वक्त हमारे खिलाफ इन लोगों ने एडी लगाया, हमने कुल से गुना किया, हमारा हक नहीं है, हम क्या पाकिस्तानी नहीं है? पीटीआई का इतना खौफ है तो अपना कबला दुरुस्त करें ना, धंधरी ना करें, छोड़े ना, फिर इलेक्शन पे जाए ना।
आज देखा, उसके बाद फिर हमारे सारे लोगों ने एटी लगाया, फिर उसके बाद हमारे कंपनी ऑफिस बंद किया, जब हमें कंपनी करने के लिए जाने के मौका नहीं दिया, उसके बाद हमारे एजेंट को बंद किया, एजेंट की वो जो लिस्ट था हमारा उसको रिजेक्ट किया। इवन छोड़ मेरा जो पिताजी बैलेट पेपर थे उसको भी लोगों ने रिजेक्ट किया। क्या हमारा क्या गुना है? हम पीटीआई की इसलिए हमारा ये गुना है? इनकी हक बनता है, ये फॉर्म 47 बनाना चाहते हैं, हम इनको बात करेंगे, ये करके दिखाई इधर। हम इस इलेक्शन से बाइकआउट करते हैं और हम पुरुषों को मजम्मत भी करते हैं और अपना हकम वाला से भी रिक्वेस्ट करते हैं। इस इलेक्शन के हवाले से यहाँ कौमी असेंबली भी आवाज उठाए और सदन में भी उठाए। और आज अंदर मैंने खुद जाके देखा है, यहाँ के जो एक हवलदार कहता है आपको डबल एलएलबी वाला कहता है, वो पार्टी के मुलाजिम है, डीसी DRO यहाँ के जो है वो बड़ा दलाल है। उस यहाँ आके मिली भगत के पंजाब की पुलिस लोगों ने लाए जो जल्दी बल्दी सल हुकूमत यहाँ गवर्नमेंट बनाने के नून की। मैं देखता हूँ अभी नून वाले भी देखता हूँ और ये इस्तेकाम को नोटे भी देखता हूँ और यहाँ की जो पीपल पार्टी वाले हैं उसको भी देखता हूँ, कैसे ये इनको मैंडेट है, कैसे इनको हुकूमत लाते हैं। जब तक हमारा मैंडेट हमें बराबर तरीके से नहीं मिलेगा, हमारा इस्तेजाब भी है, हम धरना भी देते हैं। और इस कंपनी ऑफिस ये क्या है, पोलिंग ऑफिस के बाहर हमारा इस्तेजाब भी है और हमारा ये वार्निंग इनको हम नोटिस भी करते हैं, फिर वो जाके हमारे इस मुताबिक का हल निकाले। हमारे बाइकआउट का ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट ब्लॉग में भी ये बताया था कि भाई कभी उनसे उनका इंतखाबी निशान छीना जाता है, हल्के में जाके अपने बता के आते हैं लोग कि भाई मेरा इंतखाबी निशान नहीं है। ऑफिस पहुंचते खबर आ जाती है कि भाई आपका इंतखाबी निशान फिर से छीन लिया गया, फिर से चेंज कर दिया गया। तो उनकी रिपोर्ट्स के बाद उनका ये कहना था कि भाई मुझसे पहले मेरा इंतखाबी निशान छीन लिया गया। फिर हम जाते हैं वोटिंग के लिए, प्रॉपर जाली बैलेट पेपर बनाए जाते हैं, हमें मैंडेट नहीं दिया जाता है, हमें ये मुश्किलात सामना करना पड़ते हैं। हमारे पोलिंग स्टेशन में मतलब जो लोग होते हैं अंदर फाइटिंग होती है, उनको पकड़ा जाता है, पता नहीं क्या कुछ उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। उनका वाज़ेह कहना था कि भाई हमारा मैंडेट वापस किया जाए और उनके शदीद अल्फाज शदीद गुस्से में वो कह रहे थे कि भाई हम इस चीज़ की प्रॉपर मजम्मत करते हैं और जब तक मेरा मैंडेट वापस न किया जाए, मुझे न दिया जाए, जब तक मेरा इंतखाबी निशान न दिया जाए, जब तक जिस तरह वो वहाँ काम कर रहे हैं इस तरह प्रॉपर नून लीग वालों और पीपी वालों की जिस तरह वोटिंग होती है, सेम इसी तरह जब तक मेरी वोटिंग बनी होती है, तो मेरे किसी के बाप में भी हिम्मत है तो ये काम करके दिखाए। वाज़ेह अल्फाज थे उनके, मतलब इतने गुस्से में वो कह रहे थे। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स में से ये भी बताया जा रहा है कि भाई गिलबिस्तान मैं कल रात को मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे और फेसबुक पे भी मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई गिलबिस्तान में इस दफ़ा पीपी की हुकूमत बनेगी। तो पीपी की हुकूमत क्यों बनेगी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हमारे नून को वफाक को कुछ पीपी की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट के बगैर नहीं कोई मतलब 28 तरमीम कर सकते हैं, सपोर्ट के बगैर ना ये हुकूमत में रह सकते हैं, सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब ही बजट पास होगा तो ये हमारी जो नून लीग की काबिना है वहाँ से कुछ लोगों को डिमोलिश किया जाएगा, वहाँ से कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा और न्यू टेक्नोक्रेट्स लाएंगे। हमारे एस्टेब्लिशमेंट का ये मतलब एस्टेब्लिशमेंट की ये सोच है। तो मुझे यूँ लग रहा है कि नून को अभी अपने ये पोजीशन बरकरार रखने के लिए पीपी के साथ चाहे पीपी के साथ के लिए उनको गिलबिस्तान में हुकूमत बनानी पड़ेगी। तो मुझे यूँ लग रहा है कि पीपी पिटाई को उस तरफ वहाँ दीवार से लगा दिया गया, वो क्या चीज़ें वो आपको बेहतर तरीके से पता है। और इस मतलब जुल्म व जबर के बावजूद मैं सुबह सवेरे-सवेरे देख रहा था कि भाई एक आदमी आते हैं, छोटे-छोटे बच्चों के जज़्बा देखें, आदमियों के जज़्बा देखें, औरतों के जज़्बा देखें, स्पेशल बूढ़े मतलब हज़रात और औरतों को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने जुल्म व जबर के खिलाफ मज़म्मत की, जिस तरीके से आपने जुल्म व जबर के खिलाफ निकल के, इस जुल्म व जबर के बावजूद निकल के आपने वोट दिया इमरान खान को, आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू। सबको मैं सैल्यूट पेश करना चाहूँगा। सलाम वतन की हवाएँ आपको सलाम कहती है, वतन की मिट्टी गँवारे ना इन लोगों ने जिन्होंने सुबह सवेरे निकल के मतलब जुल्म जबर इलाकाई जुल्म जबर हुकूमती जुल्म जबर सहते हुए जाके पोलिंग स्टेशन में इमरान खान के नाम पे वोट दिया है। वतन की मिट्टी गँवारे ना, इन्होंने वतन के साथ वफ़ा का अपना हक अदा कर लिया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त। तकरीबन 4-5 बजे मैं एक ब्लॉग के साथ आ जाऊँगा प्रॉपर जब ऐलान होगी रिज़ल्ट्स का जब प्रॉपर ऐलान होगा। कुछ फुटेज भी मैंने सेव किए हुए हैं। जब तकरीबन 4-5 बजे रिज़ल्ट ऐलान होगा तब तक अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।